एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th की मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? यू कैन राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इक्वल टू नॉट ज़ीरो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, इसे p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p एंड q इंटीजर है और q की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो किस आंसर ये होगा, कहेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी राइटन इन द फॉर्म p अपॉन q, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर वही होते हैं जिन्हें p और q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी written in the form p upon q. For example, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। यही कहा है ना कि क्या जीरो को हम लोग p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर वही होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके हम लोग, जिसकी की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो ये जीरो है, तो जीरो कुछ नहीं होता है तो हम लोग एक मान लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो 0/1 लिख दिए, 0/2, 0/3, 0, ये एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर वही होते हैं जो p/q ऐसे 2/3 या 1/2 इसी तरह से होता है। तो हम लोग यहाँ पर जीरो है तो जीरो के अपान में 1 लिख सकते हैं। अगर यही ऐसे रहा तो ऐसे होता है 1/0 या 2/0, तो इसे हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहते, क्योंकि ये यहाँ पर q की वैल्यू ज़ीरो हो जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखा जाए। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, 3 एंड 4। तो इसे हम लोग पी क्यू के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। इसे कर दिया, इसे क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम लोग फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फाइंड द 6 रेशनल नंबर। तो 6 फाइंड करने, तो 6 + 1 कर देंगे इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यहाँ पर कमा। अब ये लिखेंगे हम लोग ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग by 7 in numerator and denominator। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें 3/1 एंड 4/1 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं,
3/1 एंड 4/1। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई एंड 7 इंटू 7 एंड 7। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21 और 1 इंटू 7 7 एंड 4 8। तो 4 8 जा 4 7 जा 28 एंड 1 इंटू 7 7। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 6 रेशनल नंबर, ये इसको बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में इसे बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन 3 एंड 4 आर। तो अब इन दोनों के बिटवीन हम लोग को 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 21 तो पर ऑलरेडी दे रखा है, तो 22/7 कमा 23/7 कमा 24/7 कमा 25/7 कमा 26/7 कमा 27/7। 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या बोला है फाइंड करने के लिए, 6 रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग 6 रेशनल नंबर फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये सवाल सही से समझ में आया होगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आइए फाइंड करते हैं 5 रेशनल नंबर। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सेम वही पैटर्न, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3/5 एंड 4/5, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। तो लिखेंगे फाइंड द 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 + 1 कर देंगे, हो जाएगा = 7 कमा। और फिर से वही लिखेंगे क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, फिर से वही करेंगे क्या, 6 3/5 एंड 4/5 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। आइए करते हैं। तो 3/5 एंड 4/5, तो डिवाइड करिए 6 से, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। फिर वही 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब इन दोनों के बिटवीन हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रेशनल नंबर
बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब इन दोनों के बिटवीन लिखेंगे हम लोग 5 रेशनल नंबर। तो 18/30 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 19/30 कमा 20/30 कमा 21/30 कमा 22/30 कमा 23/30। 24 ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो इसमें क्या लिखें, 1 2 3 4 5 5 फाइंड करने थे हमें रेशनल नंबर, और 5 रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। ये इसका आंसर हो गया है। अगर चाहेंगे तो हम लोग इसमें और भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड कर, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, ये भी कर सकते हैं। यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, इसी तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है।